हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में होता है और 1 2 3 4 4 ऐसे जो संख्याएं होती है उसको कैसे जोड़ा जाता है, इसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। विद इन सेकंड इसको सोल्व करना सीखेंगे। चलिए पहले थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस करके जो लगातार इवन संख्याएं होती हैं, सम जो पूछा जाता है, इसको सीखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से लगातार जो होते हैं ऑड नंबर्स होती हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। उसके बाद जो होता है यहाँ से देखिए जो बीच में से उठा करके लगातार देता है, इसको हम सीखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से प्लस माइनस अल्टरनेट करके आता है, इसको सीखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए स्क्वायर वाली संख्याओं का सम सीखने वाले हैं। इसके बाद देखिए जब सम संख्याएं का स्क्वायर है सिर्फ, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से जब विषम संख्याओं का स्क्वायर रहती है, इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ बीच में से उठा करके आपको लगातार पूछे कि स्क्वायर वाला का सम क्या हुआ, तो इसको देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए पूछे इस तरह का सवाल है, इसको देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए स्क्वायर में प्लस माइनस अल्टरनेट करके दिया है, इसको सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से क्यू वाली संख्याओं को कैसे इसका सम निकाला जाता है, इसको देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा, यहाँ पे देखिए इस तरह की संख्याओं को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का क्लास। तो पहला सवाल मेरे दोस्त यहां से है, आप लोग पढ़े होंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम। तो इसका फॉर्मूला मेरे दोस्त ये होता है एन इंटू जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन तक जाए, इसको सम करने का फॉर्मूला मेरे दोस्त होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूला पे सबसे पहले हम एन का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो संख्याएं देखिए, ये फॉर्मूला जो लगता है एक से शुरू होता है, उसी में सिर्फ लगता है। अगर बीच से कहीं उठा के दे देगा 3 से 4 से 5 से और लगातार संख्याओं का सम पूछेगा, तो उसमें इस फॉर्मूला को हम नहीं कर सकते। यानी जो एक से शुरू होता है उसी में इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। अब तो जब आपको मन में डाउट हो रहा होगा कि बीच से शुरू हो, जैसे मानी संख्या यहाँ से 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट करके 50 तक रहते, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी हम देखने वाले हैं। आगे इसको देखेंगे। चलिए पहले इसको समझते हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ एक काम होगा, सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। तो संख्याएं 1 से शुरू होकर के 50 तक गई हैं और संख्याएं लगातार है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना इजी है। यानी 1 से शुरू होकर के 50 तक गया संख्या, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा एन का वैल्यू 50 है। यानी टोटल इसमें कितना टर्म है, तो 50 टर्म है। अब इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो एन का वैल्यू यहाँ से 50 + 1 हो जाएगा 51 और बटे यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त 2। अब इससे काट लीजिए, यहाँ तो हो जाएगा 25। अब 25 से इसमें गुना कीजिएगा, तो 25 एकम 25 हो जाएगा, शेष रहेगा 2 और 25 25 से 125 2 हो जाएगा 127। यानी 1275 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। चलिए मैं आपको आगे सोल्व करवाता हूँ कैसा कैसा सवाल है। अब यहां से देखिए 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट प्लस 50 तक की संख्याओं का सम पूछ दिया। यहाँ सिर्फ सम संख्याओं, सिर्फ इवन नंबर का सम पूछा है, यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वो फॉर्मूला फेल कर जाएगा मेरा। यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला फेल कर जाएगा। क्यों कर जाएगा कि ये लगातार जो एक से संख्याएं शुरू होती हैं उसमें लगता है। इस संख्याएं तो एक से शुरू हो नहीं रहे, 2 से शुरू हो रहे, बीच में गैप, यानी लगातार इसमें सम संख्या, इसका सम निकालना है। तो इसको सम निकालने का मेरे दोस्त फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 होता है मेरे दोस्त।
अब यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 होता है, यानी 2 यहाँ गायब हो गया है। 2 क्यों गायब हुआ? तो बीच बीच में संख्याएं गैप है, जो भी ऑड नंबर है वो इसमें नहीं है, इसलिए 2 यहाँ से गायब हो गया है। ऐसा आपको फॉर्मूला याद रहेगा। 2 क्यों गायब हुआ? तो बीच बीच में संख्याएं गायब है, इसलिए नीचे बटा में जो 2 होता था वो 2 गायब हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले फाइंड करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें तो संख्याएं लगातार थी तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आसान था, लेकिन यहाँ संख्याएं लगातार नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैं दोस्त समझिए, पहले छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से 10। अब इसमें कितने सम संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं विषम है, इसको फाइंड करिए पहले। अब यहां से देखिए, जब सम संख्याएं, तो सम संख्याएं यहां से 1 2 3 4 5, यानी टोटल इवन नंबर इसमें 5 हो गया। अच्छा, ऑड नंबर कितने हो जाएंगे? तो ऑड नंबर यहां से 1 2 3 4 और 5, ऑड नंबर भी 5 हो गया, ऑड नंबर भी 5 हो गया। यानी 1 से 10 तक में इवन नंबर भी 5 और ऑड नंबर भी 5 है। लेकिन क्या जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो ऐसा लिख करके हम गिनेंगे? तो नहीं गिना संभव है नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जैसे पूछ लिया कि 10 तक की संख्या में कितनी संख्याएं ऑड है, कितनी संख्याएं ऑड है और कितनी संख्याएं इवन है, इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है 10 है, तो 10 में 5 संख्याएं ऑड होगी और 5 संख्याएं इवन होंगी। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि 30 तक में कितनी संख्याएं ऑड होंगी और कितनी संख्याएं इवन होंगी, तो इसमें जो है 15 संख्याएं ऑड होंगी और 15 संख्याएं इवन होंगी। इसमें तो सिंपल है, 2 से भाग दे लीजिए तो 5 5 दूनी 10, यानी 5 संख्या ऑड और 5 संख्या इवन। यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 15 संख्या ऑड और 15 संख्या इवन हो जाएगी। अगर यही आपसे पूछ ले कि 9 तक में कितनी संख्याएं ऑड है और कितनी संख्याएं इवन है, पहले छोटा एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा माइंड में फिट होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब 9 तक में पूछा है तो इससे एक कम कर लीजिए, इससे एक कम कर लीजिए, यानी 8 तक है। मान लिया कि हम 8 तक ही हमको देखना है, 8 तक ही हमको देखना है। ठीक है, तो 8 तक की संख्याएं में, 8 तक की संख्याएं में 4 हो जाएगा इवन और 4 हो जाएगा ऑड, 4 हो जाएगा इवन और 4 हो जाएगा ऑड। अब 4 जब ऑड हो जाएगा, लेकिन हमको देखना कहां तक था? तो 9 तक। अब 9 जो है इवन है या ऑड है? तो 9 जो है ऑड है, तो ऑड 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 हो जाएगा। 4 प्लस 1 यहाँ से 5 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त, अगर यहाँ देखना है आपको कि जैसे यहां से देख लीजिए 69 में कितनी संख्याएं ऑड है और कितनी संख्याएं इवन है, कितनी संख्याएं ऑड है और कितनी संख्याएं इवन है। तो 69 से कम करेंगे 68, 68 में 2 से भागा देंगे तो 34 आएगा। यानी 68 में 34 संख्याएं ऑड है और 34 संख्याएं इवन है, लेकिन हमको देखना 69 तक के, तो 69वां संख्या जो है ऑड है, यानी ऑड में प्लस 1 हो जाएगा, यानी ऑड का संख्या आ गया 35। यानी 69 में 35 संख्या जो होगा वो ऑड होगा और 34 संख्याएं जो होंगी वो इवन होंगी। ठीक है, उसी तरह से यहां समझिए मेरे दोस्त कि यहां से n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहां से क्या होगा? तो संख्याएं 50 तक गई हैं और सभी इवन संख्याएं हैं, तो इस 50 में 25 संख्याएं जो होगी वो इवन होंगी और 25 संख्याएं जो होंगी वो ऑड होंगी, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब n का वैल्यू यहाँ क्या होगा? तो n का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 25, n का वैल्यू यहाँ से 25 होगा। 25 संख्या इवन, 25 संख्या ऑड है, तो n का वैल्यू यहाँ से 25 हो गया। अब इसका जो लगातार सम संख्या होती हैं, इसको ऐड करने का फॉर्मूला क्या बताया हम? n इंटू n प्लस 1, इसमें 2 गायब हो जाता है, इसमें 2 गायब हो जाता है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला पे इसको बैठा लीजिए, तो n का वैल्यू 25 इंटू 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। अब इसमें गुना कर लीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 25 का होता है 150, यानी 0 हाथ में रहेगा, कितना? 15। अब 25 दूनी 50, 50 से 15 कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 50 और 15 हो जाएगा यहाँ से 65।
यानी 650 इसको जोड़ेगा तो इसका टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, 650 इसका टोटल सम आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा दोस्त, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट प्लस 49 का सम क्या होगा। अब 49 है, 49 में जो है इसको 48 समझेंगे तो 48 में इवन संख्याएं हो जाएगी 24 और ऑड संख्याएं जो हो जाएंगी वो भी हो जाएंगी 24। और 49 जो है ऑड संख्या है तो ऑड वाले में +1 हो जाएगा, तो यानी ऑड संख्याएं हो गई 25। यानी यहां से n का वैल्यू आ गया फिर से 25 आ गया। अब लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है। तो n का वैल्यू 25 है, 25 का यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ आ जाएगा 625। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या सवाल है। 9 + 10 + 11 + डॉट डॉट प्लस 40 का सम क्या होगा। अभी हमको आपको क्या समझाए कि n × n+1 जो फॉर्मूला होता है, n × n+1/2 जो फॉर्मूला होता है वही लगता है जहां एक से सम पूछता है, एक से संख्याएं शुरू होती है। यहाँ 9 से शुरू हो रही है, यहाँ 9 से शुरू हो रही है। या तो आप इसमें आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी जल्दी में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इससे फॉर्मूला पे जब बैठाइएगा, जिस आप इस फॉर्मूला पे इसको बैठाइएगा तो जब ये लगता है 1 से तो इसमें जोड़ लीजिए 1 का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इतना हम इसमें जोड़ लेंगे, इतना हम इसमें जोड़ लेंगे। जब इतना इसमें हम जोड़ेंगे तो इधर माइनस भी कर लेंगे हम, -1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इतना माइनस भी हम कर लेंगे, तभी तो हमारा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, जो वैल्यू है वो चेंज हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम में इतना लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, ये सब माइंड में करना है, जो भी कर रहे हैं क्रिया वो हमें माइंड में करना है। अब देखिए ये लगातार 1 से लेकर के 40 तक की संख्याएं हो गई, इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया तो 40 हो गया, और इधर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इधर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n = 8, 1 से लेकर के 8 तक है। अब इधर का सम निकालिएगा तो 40 × 41 और बटे में हो जाएगा 2 और माइनस इसका जब सम निकालिएगा तो 8 × 9 बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ से हो जाएगा 2×2 40, यहाँ से हो जाएगा 4×2 8। अब यहाँ जब सोल्व कीजिएगा तो 41×2 82 यानी 820 और माइनस हो जाएगा 9 × 36। अब जब 20 घटाइएगा तो 800 और 16 घटाइएगा तो 784। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा 784। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एपी भी लगा सकते हैं, इसमें एपी लगाने के लिए देखिए इसमें एपी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एपी में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ny2 × a + l, ny2 × a + l। यहाँ a का वैल्यू 9 दिया है और a लास्ट टर्म का वैल्यू 40 दिया है। अब यहाँ n का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस प्लस O1 होता है। तो लास्ट टर्म यहाँ से 40 है तो 40 लिख लिए, माइनस फर्स्ट टर्म 9 है तो 9 लिख लिए, और बटे में यहाँ से डिफरेंस क्या है सब में तो 1 1 का डिफरेंस है तो 1 लिख लिए, और प्लस हो गया यहाँ से 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 32 यानी 32 आ गया। अब यहाँ से 32/2 कीजिएगा इंटू 9 + 40 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 यानी 16 गुना हो जाएगा 49, यहाँ से आ जाएगा 784, दोनों सेम आएगा। ठीक है, आपको जिससे इजी लगे उससे आप सोल्व कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल, इस सवाल को मैं थंबनेल पे ही लगाया हूं, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देखना है।
अब यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ क्या बन रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 बन रहा है, यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस 1 बन रहा है, यहाँ से 5 माइनस 6 माइनस 1 बन रहा है, इसलिए बीच में माइनस 1 बनेगा, और यहाँ 99 माइनस 100 भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 1 कितना बार आएगा, कितना टाइम्स आएगा, इसको समझना है। तो 1 से यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर के 100 तक गया है, और दो संख्या मिला करके, दो नंबर्स मिला करके -1 बन रहा है, यानी -1 जो है 50 बार आएगा। -1 जो है कितना बार आएगा, 50 बार। तो -1 गुना 50 कर लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी इसका सम आ गया -50। करेक्ट आंसर -50 हो गया। नहीं समझे, देखिए इसको देखिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 होगा, 99 माइनस 6 माइनस 99 माइनस 100 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब टोटल 1 से लेकर के 100 तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो गया है, लेकिन दो संख्या मिला करके यहाँ -1 बन रहा है, तो -1 जो है 50 बार आएगा, -1 जो है 50 बार आएगा, और एक को 50 बार जोड़िएगा तो 50 आएगा, और माइनस है तो माइनस है तो सही माइनस में है ना, तो माइनस हो जाएगा, यानी -50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखा जाए क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10, फाइंड द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां से देखिए, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, जो 1 से शुरू होगा उसी में लगेगा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई यहाँ से हो जाएगा 6, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर के 10 तक गया, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10, n का वैल्यू यहाँ से 10 आ गया, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 प्लस 1 21 बाई यहाँ से आ जाएगा 6, यानी 3 दूनी, यहाँ से 5 दूनी, यहाँ से 7 दूनी, 11 7 77, 77 गुना 5 आ जाएगा 350, यानी 385 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा, यानी यहाँ पूछ दिया कि लगातार सम संख्याओं को वर्ग का योग क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस सबसे आसान इसी का निकालना सम है, जो भी दिया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको देखना नहीं है, जो भी लास्ट टर्म दिया है उसको पकड़ लिए। तो लास्ट टर्म 16 है, तो 16 इससे 1 बढ़ा के 17 है, और इससे 1 बढ़ा के 18 है, 3 बार लिखेंगे। 16 पकड़ लिए, 16 से 1 बढ़ा करके 17, 17 से 1 बढ़ा करके 18, और बटे यहाँ से कर लेंगे 6, बटे यहाँ से कर लेंगे हम 6 कर लेंगे। अब काट लीजिए, 6 तिहाई हो जाएगा 18, अब 77 आ गया 51, 51 गुने 16, तो 16 एकम 16 हो जाएगा 6 1, और 16 5 80, 80 1 हो जाएगा 81, यानी 816 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, लास्ट टर्म को हम पकड़ लेंगे, तो लास्ट टर्म है 15, तो 15 गुने 15 प्लस 1 16 गुने 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, और बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर वाला में बटे में 6 हो रहा था ना, तो यहाँ भी 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, तो 3 दूनी यहाँ से 8 दूनी, यहाँ से 5 तिहाई 15, 8 5 40, 40 गुना 17, 17 चको 68, यानी 680 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 680 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहां से देखिएगा मेरे दोस्त। अब कह रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर यहां से क्या होगा। अब इसमें फॉर्मूला तो वो लगेगा नहीं ऐसे, जब तक ये 1 से शुरू होगा नहीं, तो इसको पहले 1 से आप बना लीजिए। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर से लेकर के 6 का तक का स्क्वायर इसमें हम ऐड करेंगे, तो इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बन जाएगा, तो 20 बन जाएगा, n इक्वल टू 20 हो जाएगा। और इधर 1 से लेकर के 6 तक का स्क्वायर का सम माइनस करेंगे, तो यहाँ n ऑफ टर्म माइनस वाला में क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए,
इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो एन इंटू एन प्लस वन लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस 1/6 फॉर्मूला लगेगा। अब एन का वैल्यू 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 इंटू 2 दूनी 40 प्लस 1 हो जाएगा 41 और बटे में हो जाएगा 6 माइनस 6 गुना 7, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ से 13 बटे में हो जाएगा 6, 6 से 6 यहाँ कट गया, यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई, यहाँ से हो जाएगा 7 तिहाई, यहाँ से हो जाएगा 10 यानी 7 यानी हो जाएगा 7 और 7 को 28 यानी 2870 माइनस 9391। अगर 100 इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 2770, लेकिन हमको घटाना है 91 यानी 2779 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 200 का सम क्या होगा। तीना तो स्क्वायर है और नहीं सम ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पे ही बैठ रहा है। अब इसको कैसे बैठाएंगे इसको देखना है मेरे दोस्त, इसको कैसे बैठाएंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या इसमें हम कर सकते हैं, इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 बाहर कर लेते हैं, अगर यहाँ से 2 बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, जब इसमें से 2 बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4, 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं प्लस, इसमें से 2 बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से 2 बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 और 16 को हम 4 का पावर 2 लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से प्लस हो जाएगा, जब यहाँ से 2 बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और 100 को हम 10 का पावर 2 यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो 2 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 10 है तो 10 गुना 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से 21 और बटे में हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3, 3 से यहाँ जब भाग दिए तो हो जाएगा 7, 11 7 77 यानी 770 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल मेरे दोस्त, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6 और यहाँ से हो जाएगा 99 माइनस 100 इंटू 99 प्लस 100 हो जाएगा, 99 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, अब 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, माइनस 1 से इसमें गुना होगा तो माइनस 1 और यहाँ माइनस 2, यहाँ से देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा और माइनस 1 से यहाँ गुना होगा तो माइनस 3 माइनस 4, उसी तरह हर जगह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त शुरू में क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 बचेगा। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, माइनस में डॉट डॉट करके माइनस में 99 अब माइनस बचेगा यहाँ से 100। अब माइनस सब में से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस बचेगा यहाँ से 100, प्लस क्या बचेगा 100 बचेगा, 99 नहीं लिखे डायरेक्ट 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लगातार प्राकृतिक संख्याओं के सम हो गया पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया तो 100, एन स्क्वायर पे यहाँ हो गया कितना तो 100 हो गया। अब इसका सम निकाल लीजिए, सम निकालने का फॉर्मूला तो माइनस एन इंटू एन प्लस 1 तो 100 इंटू 100 प्लस 101 बटे में हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा 50, अब यहाँ से हो जाएगा 0। ठीक है, अब 0 हो जाएगा
तो हो जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ हो जाएगा 50 यानी -5050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब क्या होगा। अब क्यूब वाला, तो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का दी होल स्क्वायर पे इसको हम बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू यहाँ क्या है, तो n का वैल्यू यहाँ से 10 है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं, तो n का वैल्यू यहाँ से 10 है। जब n का वैल्यू यहाँ 10 रखिएगा तो 10 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा 11/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 5, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, 5 पचे हो जाएगा 25 और 25 प्लस 5 होगा यहाँ से 30, 3025 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आज का लास्ट सवाल, 5 प्लस 40 प्लस 135 प्लस डॉट 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 प्लस 5000 का सम क्या होगा। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस किसी फॉर्मूला पे दिख नहीं रहा है तो क्या इसमें करेंगे, ना ही एपी में दिख रहा है ना ही जीपी में दिख रहा है, तो क्या इसमें करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए इसमें। सबसे पहले दौड़ाएंगे इसमें दिमाग की थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन क्या लें मेरे दोस्त, इसमें कॉमन थोड़ा ले लेते हैं। जब कॉमन यहाँ से 5 लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और 1 को हम 1 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ जब इसमें से 5 बाहर कीजिएगा तो बचेगा 8, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जब 5 बाहर कीजिएगा तो बच जाएगा 27, 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। डॉट 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 प्लस यहाँ से जब 5000 में से 5 बाहर कीजिएगा तो बच जाएगा मेरे दोस्त 1000 और 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब 5, अब एक का क्यूब से लेकर के 10 तक के क्यूब का सम अभी हम निकाले थे, कितना आया था, तो 3025, तो 5 इंटू 3025 कर लेंगे, यहाँ से गुना कर लीजिए तो 5 पचे 25, 10 2 12, यहाँ से हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा 15, 15 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, मैं कैसा पढ़ाया हूँ इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसमें क्या सुधार करने की गुंजाइश है, या आपको क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा, इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।